गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम सभी को। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RNW क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने बच्चों सेक्रेटरी के प्रकार में बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लिया था, जिसमें एक कंपनी सेक्रेटरी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, उसको भी हमने पढ़ लिया था। और आज जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो वो सेक्रेटरी के 4 नंबर का प्रकार यानी 4th नंबर का जो टाइप्स है यानी टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी वो है राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी, फिर 5वां विभागीय सेक्रेटरी और 6ठा है मंडल का सेक्रेटरी। ऐसे आज के इस वीडियो में हम ये सभी चीज़ों को कवर करेंगे, कंप्लीट डिस्कशंस करेंगे। तो अभी हम पहले चौथा पढ़ते हैं राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी। तो राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी क्या है? आजकल प्रत्येक देश अन्य देशों में, समझिए हर एक देश दूसरे देशों में अपने राजदूतों की नियुक्ति करता है। यानी जैसे अगर इंडिया वाले हैं तो उनके एक राजदूत मतलब एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे वो दूसरे देश में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, चाइना में होंगे, अमेरिका में होंगे, जापान में होंगे, जिसका काम होता है देश के हितों की रक्षा करना है और अपने देश का दृष्टि बिंदु समझना है। यानी अपने देश का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, जो पहले तो अपने देश के कार्यों के हितों की रक्षा करना होता है, भले वो दूसरे देश में, लेकिन अपने देश की बात करेंगे, अपने देश के हितों की रक्षा करेंगे और अपने देश के दृष्टि बिंदु को समझेंगे। दृष्टि बिंदु का मतलब अगर कोई जैसे यहाँ का व्यक्ति वहाँ है तो वहाँ कुछ का प्रॉब्लम होता है तो उसकी मदद करना, इसे समझना। तो ऐसे सेक्रेटरी को राजदूत कार्यालय का सेक्रेटरी कहते हैं। विभागीय सेक्रेटरी क्या हो गए? डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी, विभागीय सेक्रेटरी आम जनता द्वारा विधानसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ये आप जानते हो, अपना जो देश है भारत देश में चुनाव होता है और आम जनता के द्वारा एक मुखिया को चुना जाएगा, यानी एक व्यक्ति को चुना जाएगा, वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं, एक सदस्य को चुने जाते हैं। जब पक्ष बहुमत में हो उस पक्ष की सरकार होती है, जिस पक्ष की बहुमत ज़्यादा होती है उस पक्ष की सरकार बन जाती है। तो आप जानते हो चुनावी जब आते हैं तो चुनाव में लोग वोट डालते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है उसकी सरकार बनती है, अर्थात मंत्रिमंडल की रचना कर दी जाती है। अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री संभालते हैं। जैसे आप भी ये जानते हो, वित्त विभाग को संभालने वाले अपने वित्तीय मंत्री, रक्षा मंत्री अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारे विभागों को संभालने वाले अलग अलग मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम विभागीय सेक्रेटरी कहते हैं। मंत्री को जो विभाग सौंपा जाए उसका प्रबंध करने के लिए जिस अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उसे विभागीय सेक्रेटरी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री को वित्त विभाग सौंपा गया तो उसको प्रबंध करने की जिम्मेदारी उस अधिकारी की है, तो ऐसे की उसकी नियुक्ति की जाएगी, वो कहलाएंगे विभागीय सेक्रेटरी। तो मंत्री को जो विभाग सौंपा जाए उसका प्रबंध करने के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाए उसे विभागीय सेक्रेटरी कहते हैं। संधि अधिकारी यानी IAS, संधि अधिकारी की नियुक्ति उस विभाग के प्रमुख या विभागीय सेक्रेटरी के रूप में की जाती है। जो IAS संधि अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति उस विभाग में, जिस विभाग में की जाएगी, वो प्रमुख या विभागीय सेक्रेटरी के रूप में जाने जाएंगे। और ऐसे अधिकारी का प्रमुख कार्य विभाग की निर्मित नीति के अनुसार, यानी जिस विभाग को उनको दिया जाएगा उस अधिकारी का काम होगा विभाग की जो नीति है, मतलब विभाग का जो नियम है उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी देखरेख करना, और उन्हें विभाग के कार्य को इस तरह संचालन करना है। मतलब जैसे अब किसी को वित्त विभाग दिया गया तो वित्त विभाग वाले मंत्री का काम क्या होगा, सेक्रेटरी का काम क्या होगा कि नीति नियम के अनुसार कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे उसे देखना और इस तरह संचालन करना जिससे कार्य निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकता से और कानूनी व्यवस्था के अधीन हो। यानी इस तरीके से काम लेना है और काम का संचालन करना है कि कार्य निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकता और कानूनी व्यवस्था के अधीन होना चाहिए, मतलब कानून के नियमों का पालन करके होना चाहिए। जैसे शिक्षण विभाग का सेक्रेटरी, गृह विभाग का सेक्रेटरी इत्यादि। अब आता है बच्चों मंडल का सेक्रेटरी। मंडल के सेक्रेटरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, हम पढ़ेंगे डिटेल में। मानव संस्कृति की विकास यात्रा जैसे जैसे अग्रसर हुई, मतलब मानव संस्कृति का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे सामाजिक,
आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों में तथा उसके विस्तार स्वरूप में परिवर्तन आते गए। जैसे जैसे मनुष्य की संस्कृति का विकास होता गया, वैसे वैसे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य भी बदलते गए, उनमें परिवर्तन आता गया। अतः ऐसे मंडलों को एक सेक्रेटरी की आवश्यकता हुई। ऐसे मंडल निम्नलिखित हैं, जैसे आप मान लीजिए मानव संस्कृति विकास होता गया, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनते गए, तो उसमें ज़रूरत पड़ी विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी। बहुत सारे विद्यार्थियों को समस्या होती है, किसी किसी स्कूल से उनको एलसी नहीं मिलती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर। तो ऐसे में एक स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी की स्थापना कर दी गई, विद्यार्थी मंडल का सेक्रेटरी। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्कूल और कॉलेजों में लोकशाही, स्कूल और कॉलेजों में लोकशाही परंपरा की जानकारी देने हेतु, विद्यार्थियों के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु, विद्यार्थियों के प्रश्नों की समस्या के चर्चा हेतु विद्यार्थी मंडल की रचना की जाती है। मतलब स्कूलों और कॉलेजों में लोकशाही का एक मार्ग अपना लेके लिए, मतलब परंपरा चले, इसके लिए विद्यार्थियों को अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रश्नों की समस्याओं का चर्चा यानी हल करने के लिए एक विद्यार्थी मंडल की रचना की गई, जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी मतदान के द्वारा अपने में से किसी सेक्रेटरी चुनते हैं, जिसे जीएस के नाम से पहचाना जाता है। बच्चों भी आप स्कूल में हो, कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में अनिवार्य है कि कोई एक जीएस बनता है। जीएस का फुल फॉर्म जनरल सेक्रेटरी। और उसके लिए क्या होता है, जैसे एक पूरे कॉलेज में मान लीजिए कि 100 विद्यार्थी हैं, तो वो 100 में से चुनाव होगा, और बच्चे जिसको चुनेंगे, मतलब जिसको ज़्यादा मत मिलेगा, वो कॉलेज का या स्कूल का क्या बन जाएगा, जीएस बन जाएगा, सेक्रेटरी बन जाएगा। जैसे आप लोग भी जानते हो स्कूल में मॉनिटर बनते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलता है। वैसे ही स्कूलों में तो इतना खास या अनिवार्य नहीं होता है, स्कूल में तो टीचर किसी को भी मॉनिटर बना देते हैं। लेकिन विद्यार्थी मतदान के द्वारा अपने में से जब किसी को चुनते हैं तो वो जीएस यानी सेक्रेटरी बन जाते हैं। फिर दूसरा है क्लब का सेक्रेटरी। खेलकूद और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के लिए क्लब की स्थापना की जाती है। जैसे यानी हमारे देश में खेलकूद में लोग आगे बढ़े और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए क्लब बनाए जाते हैं। जैसे स्पोर्ट क्लब ऑफ गुजरात बनाया गया है, बीसीसीआई है, आप जानते हो क्रिकेट के बारे में, आदि क्लब के नियमों के अधीन सेक्रेटरी चुना जाता है। बच्चों इस पॉइंट्स के जो फुल फॉर्म है वो बुक के पीछे दिए गए हैं, चैप्टर समाप्त होते ही। आदि क्लब के नियमों के अधीन सेक्रेटरी चुने जाएंगे, मतलब अब इनमें जो क्लब होंगे इनमें एक सेक्रेटरी चुना जाएगा या नियुक्त किया जाएगा या उसे रखा जाएगा। सेक्रेटरी का प्रमुख कार्य क्लब की आज की आवश्यकता अनुसार, मतलब जो सेक्रेटरी चुने जाएंगे क्लब में, उनका काम आज की आवश्यकता के अनुसार क्या काम है, उसके अनुसार नियम कानून के अधीन रखकर उसका संचालन और विकास करना। जैसे सपोज मान लीजिए कि अब क्लब में मैच होने वाले हैं, तो उस मैच में पूरी व्यवस्था करना, उसके नियम कानून क्या है सबको बताना, उसके अधीन रहकर मैनेजमेंट करना और उसका विकास करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेक्रेटरी, शैक्षणिक संस्थाओं के सेक्रेटरी। दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं का विशालकाय परिसर तैयार हो गया है। आप जानते हो दिल्ली, कोटा, अहमदाबाद बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, यानी पढ़ने के लिए बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, जिसका संचालन करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। सेक्रेटरी इन संस्थाओं के प्रमुख प्रबंध अधिकारी के रूप में काम करते हैं, और इन सेक्रेटरी का काम होता है जो भी संस्थाएं इन्हें रखेंगी उन संस्थाओं के प्रमुख अधिकारी के रूप में काम करना। मजदूर मंडल का सेक्रेटरी, लेबर यूनियन सेक्रेटरी। देश में अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर कर्मचारी अपनी मांग को सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए जिस मंडल की स्थापना करते हैं उसे मजदूर मंडल के रूप में पहचाना जाता है। यानी जब देश में अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे अब यूपी से कोई या गुजरात में काम करता हो, तो ऐसे मजदूरों को कुछ मांग होता है, जैसे उन्हें पगार नहीं मिला या उन्हें कंपनी में काम करते करते उनके हाथ पैर कट गए, तो ऐसे समझ उनकी जो मांगे होती हैं सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए वो मजदूर लोग क्या करते हैं, एक मंडल बनाते हैं, एक मंडल की स्थापना करते हैं। मतलब वो एक अधिकारी होगा जिसे मजदूर मंडल के रूप में पहचाना जाता है। जैसे भारत में भी है इंटुक, ये मजदूरों के लिए काम करती है, और आईटुक आदि मंडल कार्यरत है। बच्चों इनका फुल फॉर्म इंटुक आईटुक का फुल फॉर्म पीछे दिया गया है, बुक जैसे चैप्टर समाप्त होता है। ये मंडल का काम क्या होता है, कर्मचारी की मांगों को असरकारक बनाने के लिए, मतलब मजदूरों की मांग और भी असरकारक हो, प्रभावशाली हो, तो ऐसे में सरकार के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक सेक्रेटरी की नियुक्ति करती है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1922 में
अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ की स्थापना की थी, जिनका काम था कि अगर रेलवे में किसी कर्मचारी को कोई समस्या हो तो इस संघ से मिलकर अपनी समस्या का वो निवारण करवा सकते थे। इसके बाद व्यापारी मंडली का सेक्रेटरी, जैसे सूरत में भी है फोस्टा, फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल एसोसिएशंस। इनका काम क्या होता है? व्यापारियों को सुरक्षा देना, जैसे कोई पैसा लेके भाग गया व्यापारियों से, पैसा कैसे आएगा या नियम का पालन कैसे करवाना है, तो सभी जगह ये सब होते ही हैं मंडली के। व्यापारी मंडल उत्पादनकर्ताओं का मंडल, सेवा मंडल अपने व्यवसाय रोजगार में उपस्थित होने वाले प्रश्न समस्याओं की प्रस्तुतिकरण, यानी व्यापारी मंडल उत्पादनकर्ता यानी प्रोडक्शन जो भी हेड होते हैं, सेवा मंडल उनके व्यवसाय रोजगार में जो भी प्रश्न खड़ा होता है, ऐसी समस्याओं के प्रस्तुतिकरण के लिए उनका निकाल लाने के लिए एसोसिएशन की रचना करते हैं। जैसे भारत में भी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फिक्की आदि अन्य कई मंडल हैं जहां सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। अब ये व्यापारी मंडल क्या करते हैं? एक सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं और ऐसे मंडलों का संचालन मंडल के नीति नियमों के अनुसार किया जाएगा। फिर ऐसे व्यापारी मंडल का जो संचालन होगा, मतलब जो भी काम होंगे वो मंडल के जो नीति नियम होंगे उन्हीं के अनुसार होंगे। जैसे मगर मंडल ने कोई नीति बना दिया है कि मार्केट को 10 बजे खोलना है और 9 बजे बंद करना है, तो ये सभी लोगों को पालन करना होगा या सेक्रेटरी इससे पालन करवाएगा। और लास्ट टॉपिक है बच्चों सहकारी मंडली का सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए ऐसी सहकारी मंडली की रचना की जाती है। जैसे आप जानते हो आर्थिक बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक और सांस्कृतिक बढ़ावा देने के लिए एक सहकारी मंडली बनती है। जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए को हाउसिंग सोसाइटी, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं के स्टाफ को क्रेडिट को सोसाइटी की रचना की जाती है। आपने कई बार सुना होगा सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यानी ये क्या हुआ, जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोगों हैं इनको सहायता देने के लिए ऐसे एक सोसाइटी बनाई जाती है, ऐसे एक मंडल बनाई जाती है जिससे इनको सहायता मिल सके, मदद मिल सके। तो इसमें भी एक सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है और यह सेक्रेटरी का काम मंडल के नीति नियमों के अधीन संचालन करवाना होता है। और जो सेक्रेटरी होंगे उनका काम होगा कि मंडल के जो नीति नियम होंगे उनके अनुसार कार्य करना। उम्मीद है बच्चों इस तरीके से हमारा जो ये पार्ट 1 है, विभाग 2 का पार्ट 1 वो भी समाप्त हो गया। इसके बाद हम पार्ट 2 पर आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।